जब प्रकृति चुपचाप नहीं बल्कि चीख कर अपनी पीड़ा प्रकट करे तो समझो मनुष्य ने उसकी सहन शक्ति की सीमा पार कर दी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी बुक बाइट्स की विशेष श्रृंखला भविष्य मालिका की भविष्यवाणियां के तीसरे भाग में। आज हम प्रवेश करेंगे एक ऐसे विषय में जो हमारे वर्तमान से जुड़ा है और भविष्य का मार्ग भी दिखाता है। आज हम जानेंगे कि कैसे प्राकृतिक आपदाएं और महामारियां मनुष्य के कर्मों का उत्तर बनकर सामने आती हैं और क्यों भविष्य मालिका में इन्हें मानव के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ी चेतावनी कहा गया है। सेक्शन 1, धरती का कोप, प्रकृति की चेतावनी। हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि मुनि प्रकृति को मां मानते थे। धरती को धरती माता कहा जाता था, आकाश को पिता। लेकिन आज मानव ने अपनी इसी मां के प्रति क्या व्यवहार किया है? 500 वर्ष पहले लिखी गई भविष्य मालिका में अच्युतानंद दास जी ने एक गंभीर चेतावनी दी थी। जब मानव वनों को नष्ट करेगा, नदियों का बहाव रोकेगा और वायु को विष से भर देगा, तब पृथ्वी हिलेगी, अग्नि जलेगी और जल डूबा देगा। यह कोई साधारण भविष्यवाणी नहीं थी, बल्कि प्रकृति के अटल नियम का वर्णन था। प्रकृति कभी एकतरफा नहीं होती, वो संतुलन की देवी है। भविष्य मालिका में वर्णित प्राकृतिक आपदाओं के संकेतों पर गौर करें। भूकंप, पृथ्वी का कंपन, जो धरती के अंदर के संतुलन के बिगड़ने का संकेत है। जब मनुष्य भूमि का अत्यधिक दोहन करेगा, खनिजों को निकालेगा, पहाड़ों को काटेगा, तब धरती अपना संतुलन बनाने के लिए हिलेगी, कांपेगी। ज्वालामुखी, पृथ्वी का क्रोध, जब उसके अंदर का तापमान असहनीय हो जाए। जब मनुष्य वातावरण को प्रदूषित करेगा, तब प्रकृति अपने तंत्र को शुद्ध करने के लिए अपनी आग फैलाएगी। बाढ़ और सूखा, जल का असंतुलन, जो जल चक्र के बिगड़ने का परिणाम है। जब मनुष्य नदियों का रुख मोड़ेगा, जलाशयों को प्रदूषित करेगा, तब कहीं जल की बाढ़ तो कहीं सूखा पड़ेगा। तूफान और बर्फीले तूफान, वायु का कोप, जब वातावरण का संतुलन बिगड़ जाए। जब मनुष्य वातावरण में विषैली गैसें छोड़ेगा, तब प्रकृति अपने आप को शुद्ध करने के लिए तूफानों की सृष्टि करेगी। और क्या आज हम इन चेतावनियों को अपने सामने साकार होते नहीं देख रहे? उत्तराखंड का ग्लेशियर टूटना, पहाड़ का क्रोध, जब मनुष्य ने प्राकृतिक संरचना को बिगाड़ा। इंडोनेशिया और जापान के ज्वालामुखी, धरती का विस्फोट, जिसने हजारों जीवन और अरबों की संपत्ति नष्ट कर दी। चीन और यूरोप की विनाशकारी बाढ़, जब नदियां अपने बंधन तोड़कर शहरों को निगल गई। ऑस्ट्रेलिया की जंगल की आग, जब लाखों एकड़ वन और अरबों जीव जंतु जलकर राख हो गए। धरती मां अब करवट ले रही है और जो हमने उसे दिया वही अब लौट कर आ रहा है। भविष्य मालिका कहती है कि जब तक मनुष्य अपनी गलती नहीं समझेगा, तब तक ये आपदाएं और भी भयानक रूप लेंगी। ये केवल शुरुआत है। सेक्शन 2, महामारियां, अदृश्य शत्रु का आक्रमण। मनुष्य ने सदियों से विज्ञान को विकसित किया, रोगों पर विजय पाई, महामारियों को नियंत्रित किया और अपने आप को अजेय समझने लगा। लेकिन भविष्य मालिका में एक अद्भुत चेतावनी दी गई थी। जब मनुष्य शुद्ध भोजन त्यागेगा और दवा को व्यापार बना देगा, तब एक अदृश्य रोग उसे घुटनों पर ला देगा। इस गहरी भविष्यवाणी में 3 महत्वपूर्ण संकेत छिपे हैं। वायरस का अचानक फैलना, एक ऐसा रोग जिसे आप देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, लेकिन जो पूरी मानवता को अपनी चपेट में ले सकता है। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि 500 साल पहले लिखी गई ये पुस्तक ऐसे अदृश्य रोग की बात करती है जो आज वायरस के रूप में हमारे सामने है? सोचिए, हमने अपने भोजन को क्या बना दिया है? रसायनों से भरा, कृत्रिम स्वाद वाला, प्राकृतिक गुणों से रहित। भविष्य मालिका कहती है, जब मनुष्य विष को अमृत समझकर खाएगा, तब उसके रक्त में विकार उत्पन्न होंगे। चिकित्सा व्यवस्था की असफलता, जब दवाइयां और अस्पताल भी असहाय हो जाएंगे। क्या हमने चिकित्सा को सेवा से हटाकर व्यापार नहीं बना दिया?
आज दवाइयों की कंपनियां मरीजों के स्वास्थ्य से ज्यादा अपने लाभ के बारे में सोचती है। भविष्य मालिका ने चेतावनी दी थी, जब रोगी के दर्द से पहले दवा का मूल्य देखा जाएगा, तब विज्ञान भी रोगों के आगे झुक जाएगा। लोगों में भय, भ्रम और अराजकता, जब मानव भय के वश में होगा और तर्क छोड़ देगा। महामारी के समय मनुष्य के सामने केवल रोग ही नहीं, बल्कि भय, अफवाहें, भ्रम और अराजकता भी होती है। भविष्य मालिका कहती है, जब रोग से ज्यादा भय फैलेगा, तब मनुष्य अपना विवेक खो देगा। और फिर हमने देखा कोविड-19, एक ऐसी महामारी जिसने भविष्य मालिका की इन भविष्यवाणियों को चरितार्थ कर दिया। पूरी दुनिया लॉकडाउन में, वो महामारी जिसने विश्व के सबसे शक्तिशाली देशों को भी घुटनों पर ला दिया। करोड़ों लोगों की मृत्यु, जब शमशान और कब्रिस्तान भी कम पड़ गए। आर्थिक, मानसिक, सामाजिक हानि, एक ऐसा आघात जिसका असर कई पीढ़ियों तक रहेगा। जब मानव विज्ञान पर घमंड करता है, तो प्रकृति उसे एक सूक्ष्म वायरस से भी झुका देती है। भविष्य मालिका हमें बताती है कि यह सिर्फ शुरुआत है। यदि मनुष्य अपने जीवन शैली में बदलाव नहीं लाता, तो आने वाले समय में और भी घातक महामारियां दस्तक देंगी। ऐसी महामारियां जिनका इलाज भी तैयार होने से पहले ही वे अपना रूप बदल लेंगी। सेक्शन 3, वातावरण का असंतुलन, प्रकृति का बिगड़ा तंत्र। क्या आपने महसूस किया है कि मौसम का मिजाज कितना बदल गया है? जिस समय गर्मी होनी चाहिए, वहां सर्दी पड़ती है। जहां बारिश होनी चाहिए, वहां सूखा पड़ता है। और जिन दिनों सर्दी होनी चाहिए, वहां लू चलती है। भविष्य मालिका में वर्णित तीसरा बड़ा खतरा है प्रकृति के तंत्र का असंतुलन। अच्युतानंद दास जी ने लिखा था, जब ऋतुएं समय पर न आए और धरती की कोख बंजर हो जाए, तो समझो मानव ने अपने जीवन की डोरी स्वयं काट दी है। यह भविष्यवाणी प्राकृतिक संतुलन के बिगड़ने की बात करती है, जिसे आज हम ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के रूप में देख रहे हैं। वर्तमान में इस भविष्यवाणी के प्रमाण हमारे चारों ओर मौजूद है। क्या आप जानते हैं कि पिछले 100 वर्षों में पृथ्वी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है? ये छोटा लग सकता है, लेकिन प्रकृति के नाजुक संतुलन के लिए ये एक बड़ा परिवर्तन है। बर्फ का पिघलना, ध्रुवों और हिमालय के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। भविष्य मालिका में चेतावनी है कि जब हिम पर्वत अपना आकार खोएंगे, तब समुद्र अपनी सीमा तोड़ देगा। क्या ये आज सच नहीं हो रहा? बारिश का बिगड़ा संतुलन, कहीं अतिवृष्टि से बाढ़, तो कहीं सूखे से तपती धरती। एक तरफ केरल में बाढ़ से तबाही, तो दूसरी तरफ राजस्थान में पानी की कमी। एक ही देश, 2 अलग अलग प्राकृतिक आपदाएं। फसलों का नुकसान, अनियमित मौसम से कृषि पर पड़ता प्रभाव, जिससे खाद्य संकट गहराता जा रहा है। जब किसान ये नहीं जान पाएगा कि कब बोना है और कब काटना है, तब अन्न का संकट पूरी मानवता को अपनी चपेट में ले लेगा। जिस वटवृक्ष की छाव में पीढ़ियां पली, उसी को जला देने वाला आज का मानव बन चुका है। और भविष्य मालिका की चेतावनी है कि यदि यही स्थिति बनी रही, तो आने वाले 25 वर्षों में ऐसे प्राकृतिक परिवर्तन होंगे जो पिछले 2500 वर्षों में नहीं हुए। सेक्शन 4, क्या बचाव है? समाधान भविष्य मालिका में ही है। परंतु दोस्तों, भविष्य मालिका केवल भय और विनाश की कहानी नहीं है। ये ग्रंथ सिर्फ चेतावनी ही नहीं देता, बल्कि समाधान भी बताता है। अच्युतानंद दास जी ने लिखा है, जो साधना करेगा, सेवा करेगा, वही इन संकटों से बचेगा, क्योंकि प्रकृति केवल उन्हें ही अपनाएगी जो उसे मां मानते हैं। भविष्य मालिका में बताए गए समाधानों को समझें। प्रकृति के साथ संतुलन बनाना, प्रकृति का शोषण नहीं, संरक्षण करना। हमारे पूर्वज पेड़ों, नदियों, पहाड़ों की पूजा करते थे। ये अंधविश्वास नहीं, बल्कि संरक्षण का प्राचीन तरीका था। आज हमें प्रकृति के प्रति उसी सम्मान को पुनर्जीवित करना होगा। जब हम एक पेड़ काटते हैं, तो 5 पेड़ लगाएं। जब हम जल का उपयोग करते हैं, तो उसे प्रदूषित न करें। जब हम खनिज निकालते हैं,
तो उस स्थान का पुनर्वास करें। शुद्ध आहार, शुद्ध विचार, हमारा खान पान और सोच विचार दोनों शुद्ध होने चाहिए। भविष्य मालिका कहती है कि जब व्यक्ति का भोजन शुद्ध होता है तब उसके विचार भी शुद्ध होते हैं, और जब विचार शुद्ध होते हैं तब कर्म भी शुद्ध होते हैं। प्रकृति के साथ हमारा रिश्ता हमारे आहार से शुरू होता है। जो भोजन हम करते हैं वही हमारा शरीर बनता है और वही हमारे विचारों को आकार देता है। आध्यात्मिक जागृति केवल भौतिक विकास नहीं, आंतरिक विकास भी जरूरी है। भविष्य मालिका कहती है कि जब मनुष्य सिर्फ बाहरी दुनिया जीतने में लगा रहता है तब वो अपने अंदर की दुनिया से दूर होता जाता है। आध्यात्मिक जागृति का अर्थ है अपने अंदर के सत्य को जानना। ध्यान, योग, प्रार्थना या सत्संग, ये सभी हमें अपने अंदर झांकने का अवसर देते हैं और हमें अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित कराते हैं। संयम और सेवा का जीवन बेहिसाब उपभोग नहीं, संयमित जीवन और निस्वार्थ सेवा। भविष्य मालिका भाग 3, प्राकृतिक आपदाएं और महामारियां, पूर्ति। सेक्शन 4, क्या बचाव है? समाधान भविष्य मालिका में ही है, जारी। भविष्य मालिका में कहा गया है कि अत्यधिक संग्रह की प्रवृत्ति ही सभी समस्याओं की जड़ है। जब हम आवश्यकता से अधिक संग्रह करते हैं तब प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है। हमें सीखना होगा कि हम कितना लें, कितना दें और कितना छोड़ें। भविष्य मालिका कहती है जो लेगा उसे देना भी सीखना होगा, और जो केवल लेगा वो अंत में सब खो देगा। दोस्तों, भविष्य मालिका में एक और महत्वपूर्ण संदेश है। कोई भी विनाश अंतिम नहीं होता, हर विनाश के बाद नव निर्माण होता है। ये ग्रंथ कहता है कि जब मनुष्य अपनी गलतियों से सीखेगा तब एक नए युग का प्रारंभ होगा। एक ऐसा युग जहां मानव और प्रकृति फिर से एक साथ रहेंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे। अच्युतानंद दास जी ने अपनी अंतिम भविष्यवाणी में एक आशा की किरण दिखाई थी, और अंत में जब मनुष्य प्रकृति के सामने झुकेगा तब प्रकृति उसे अपने सीने से लगाएगी। तब धरती फिर से हरी भरी होगी, नदियां फिर से निर्मल बहेंगी और मनुष्य का जीवन फिर से सुखमय होगा। हमें भविष्य मालिका के संदेश को गंभीरता से लेना होगा। यह केवल एक प्राचीन ग्रंथ नहीं है, बल्कि हमारे पूर्वजों द्वारा भविष्य की पीढ़ियों के लिए छोड़ा गया एक अमूल्य ज्ञान है। हमें अपने आप से पूछना होगा, क्या हम वो पीढ़ी बनेंगे जो केवल विनाश देखेगी, या हम वो पीढ़ी बनेंगे जो नवनिर्माण करेगी? हमारे पास अभी भी समय है बदलने का, सुधारने का और एक नई शुरुआत करने का। सेक्शन 5, कार्य योजना, क्या हम कर सकते हैं? दोस्तों, भविष्य मालिका के संदेश को जीवन में उतारने के लिए हम क्या कर सकते हैं? आइए कुछ ठोस कदम समझें। व्यक्तिगत स्तर पर हर बदलाव स्वयं से शुरू होता है। अपने दैनिक जीवन में प्रकृति के प्रति सम्मान दिखाएं, पानी का संरक्षण करें, बिजली बचाएं, प्लास्टिक का उपयोग कम करें, पेड़ लगाएं, जैविक उत्पादों का समर्थन करें। सबसे महत्वपूर्ण, अपना खान पान सुधारें। भविष्य मालिका कहती है कि शुद्ध भोजन ही शुद्ध विचारों का आधार है। सामुदायिक स्तर पर एक व्यक्ति सीमित परिवर्तन ला सकता है, लेकिन समुदाय परिवर्तन की क्रांति ला सकता है। अपने समुदाय में पर्यावरण जागरूकता फैलाएं, स्वच्छता अभियान चलाएं, वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित करें। भविष्य मालिका कहती है कि सामूहिक प्रयास से ही सामूहिक समस्याओं का समाधान होता है। राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर बड़े बदलावों के लिए आवाज उठाना भी हमारा कर्तव्य है। ऐसी नीतियों का समर्थन करें जो पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग और प्रदूषण नियंत्रण को प्राथमिकता देती है। नेतृत्व से मांग करें कि भविष्य की पीढ़ियों को ध्यान में रखकर निर्णय लिए जाएं। भविष्य मालिका का एक संदेश और है, समय बहुत कम है। अच्युतानंद दास जी ने जिन परिवर्तनों की बात की थी वे पहले ही शुरू हो चुके हैं। हमारे पास बचाव के लिए कुछ ही दशक है। जब तक हम गंभीरता से कदम नहीं उठाएंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। लेकिन दोस्तों,
निराश होने की जरूरत नहीं है। इतिहास गवाह है कि जब भी मानवता ने एकजुट होकर चुनौतियों का सामना किया है, तब अवश्य सफलता मिली है। भविष्य मालिका का अंतिम संदेश यही है, वही बचेगा जो बदलेगा, और वही समृद्ध होगा जो सहयोग करेगा। मित्रों, आज हमने भविष्य मालिका के तीसरे अध्याय में प्राकृतिक आपदाओं और महामारियों के बारे में जाना। हमने समझा कि ये चेतावनियां हमारे वर्तमान को समझने और भविष्य को संवारने के लिए कैसे महत्वपूर्ण है। आज जब हम चारों ओर प्राकृतिक आपदाओं, महामारियों और पर्यावरणीय संकटों को देखते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने इन संकेतों के बारे में पहले ही बता दिया था। लेकिन हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है, हर तूफान के बाद शांति आती है, और हर विनाश के बाद नवनिर्माण होता है। हमें विश्वास रखना होगा और कार्य करना होगा। अगले एपिसोड में हम भविष्य मालिका के चौथे अध्याय, तकनीकी विकास और मानवता का भविष्य पर चर्चा करेंगे। जानेंगे कि 500 साल पहले अच्युतानंद दास जी ने आज के डिजिटल युग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बारे में क्या भविष्यवाणियां की थी। तब तक के लिए प्रकृति से प्रेम करें, अपने आसपास के वातावरण की देखभाल करें, और याद रखें, हम सब एक ही धरती के वासी हैं, हम सब एक ही वृक्ष की शाखाएं हैं। यह था हिंदी बुक बाइट्स की विशेष श्रृंखला भविष्य मालिका की भविष्यवाणियां का तीसरा एपिसोड। आपके समय और ध्यान के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया तो कृपया इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार और शुभकामनाएं।